Assalamu alaikum students. My name is Sheikh Hijaz. This is my second video regarding direct and indirect narration. First video में हमने we have learned कि how to change the tenses in indirect speech. ठीक है, इस वीडियो में हम जो specifically जो types of sentences हैं, जैसे हमने बात की थी, there are 4 to 5 types of sentences in English language. ठीक है, जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. मतलब आज की जो वीडियो है ये असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस से मुतल्लक है कि कैसे हाउ वी चेंज असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. ये असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो स्टेटमेंट शो करते हैं, जिसमें आप कुछ अपनी स्टेटमेंट देते हैं या डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, तो लिहाजा दिस इज अ ग्रामर लेसन और ये सेकंड वीडियो है और लेट्स गेट स्टार्टेड. काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, ये पहले आज हम ये पढ़ेंगे. ठीक है जी, असर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क. ये एक जो सेंटेंस है ये असर्टिव या डेक्लेरेटिव कह सकते हैं, ये इसको कहते हैं स्टेटमेंट है. ठीक है ना, इसके बारे में हमने अदर डे बात की थी द प्रीवियस वीडियो में. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव. ठीक है, और इंशाल्लाह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये सारे हम पढ़ेंगे. और उसके बाद ये नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव. लेट्स गेट स्टार्टेड. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट. इनको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं मेक ए स्टेटमेंट, यानी दे मेक ए स्टेटमेंट. वो के बयान होता है. दे टेल अस समथिंग, वो हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं. दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद ए फुल स्टॉप या पीरियड. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देते हैं और आमतौर पर फुल स्टॉप या पीरियड से खत्म होते हैं वो. ठीक है, उसका आमतौर पर जो सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. ठीक है, उसके बाद देखें द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है ना, इस तरह. ठीक है ना, ये पैसिव और एक्टिव भी हो सकते हैं. तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. लुक एट दीज एग्जांपल्स. पॉजिटिव, आई लाइक कॉफी. वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट. कल हमने टीवी देखा था. नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक कॉफी. वी डिड नॉट वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. Declarative sentences are the most common type of sentences. सबसे ज़्यादा common यही है. How to change direct narration with a declarative sentence into indirect form of speech. ठीक है जी, जैसे sentence है, he says I am a good boy, a good player. ठीक है, this is called reporting verb. ये जो says है, this is है, ये reporting speech है, और ये इसका says जो है इसका reporting verb है, लेकिन ये किस में है? present में. ठीक है, इस तरह आई एम अ गुड प्लेयर, ये रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास में है. ठीक है जी, इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो देखें ही सेज दैट ही इज अ गुड प्लेयर. जब हम ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में दैट लगाते हैं, और दैट ये जो ब्रैकेट में है इसका ये मतलब है ये ऑप्शनल है. इसको लगाएं या ना लगाएं फिर भी ओके है सेंटेंस. वो इन्वर्टेड कामा और ये जो कामा है सेज के बाद इसको खत्म किया तो आई चेंजेस इनटू ही, जैसा कि हमने रूल पीछे पढ़ा है, और एम बिकम्स इज बिकॉज ऑफ ही. ठीक है, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ. ये प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल ही रहा. किसकी वजह से? सेज, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तो ये क्या होता? ही वाज ए गुड प्लेयर. ठीक है, ठीक है, सेज और ये सेज ये दोनों प्रेजेंट में है. एक और एग्जांपल देखें, ही सेड आई एम अ गुड प्लेयर. अब यहाँ पर देखें ये जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन किसमें है? ये पास्ट में है. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम अ गुड प्लेयर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ऐसा रिपोर्टेड स्पीच है, ये प्रेजेंट में है. ठीक है, जैसे ये थी प्रेजेंट में सेम है,
तो ये चेंज किया हुआ है, ये इसका रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में था और ये पास्ट में है, ठीक है। लेट्स सी हाउ दे आर चेंज्ड। ही सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर। जैसे कि हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे टेंसेस को हम चेंज करते हैं। ये जो सेड की वजह से, ये जो पास्ट है इसकी वजह से रिपोर्टिंग पर पास्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसका टेंस हमने चेंज कर दिया, प्रेजेंट बिकम्स पास्ट, जैसे ये आ गया आप देख रहे हैं, ठीक है। सेड की वजह से, इस सेट की वजह से हमने आई चेंजेस इनटू ही, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो प्लेयर है, सॉरी ए गुड प्लेयर वाज ए गुड प्लेयर, एम ए गुड प्लेयर वाज ए गुड प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर ही आ गया आई की जगह, और उसके बाद ही आई बिकम्स ही और एम बिकम्स वाज। दिस इज हाउ वी चेंज द टेंसेस, ठीक है जी। डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, फर्दर एग्जांपल चेक करते हैं। ही सेड टू हर I live in this building. He told her that he lived in that building. अब देखें यहाँ पर ये said के बाद यहाँ पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट her, ठीक है, to her, to somebody। तो जब हम इसको ऐसी स्पीच को, ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे उसमें रिपोर्टेड, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो said becomes told, ठीक है जी, ठीक है। और ये देखें फर्दर, said becomes told और I becomes he और this becomes that, ठीक है। ये pronoun चेंज हुआ, he I becomes he, और ये this जो है इस बिल्डिंग में, ये he lives in this building, I live in this building becomes he lived in that building। उसने कहा था कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। जब उसकी स्पीच को मैं अपने वर्ड्स में दोहराऊंगा, मैं कहूंगा कि उसने कहा था कि वो उस बिल्डिंग में रहता था। तो हमने इसको कैसे चेंज किया, देखें इसको, ये फर्दर देखें। और ये सेड, ये पास्ट आ गया फिर, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है जी। और रूल के मुताबिक हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। दोनों पास्ट हैं, ठीक है ना। ही सेड दैट ही हैड, ठीक है, आई बिकम्स ही और कंप्लीटेड बिकम्स हैड कंप्लीटेड, ठीक है जी। माई बिकम्स हिज, माई ड्राइंग हिज ड्राइंग, और ago becomes before. I hope you are getting all this. He said the rain is falling now. The rain is falling now. He said that the rain was falling now. In the past continuous tense becomes present continuous tense becomes past continuous tense. Is falling, was falling. ये जैसे said, ये भी said है, ठीक है। present ये past है और this is also past। बीच में हमने कनेक्टर लगाया, दैट लगाया, उसके बाद द रेन जो आपको बताया था, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर नेम या प्रॉपर नेम कोई भी हो, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में, ठीक है जी। चेक हाउ थिंग्स आर डन। और उसके बाद सॉरी ये भी था, ये टाइम एक्सप्रेशन है, नाउ बिकम्स देन, डायरेक्ट में नाउ है और इनडायरेक्ट में देन। दिस इज हाउ थिंग्स आर। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्व आपके लिए। He said, I am doing my home task now. Present continuous becomes past continuous. She said that she was doing her task then. Now becomes then. ठीक है। My home task, her home task, ठीक है जी। Example next देखते हैं। He said, I shall explain this to you only if you listen to me with patience. ठीक है। देखते हैं इसकी हम indirect speech। He said to me, ठीक है ना। said to me इसको हम यहाँ पर ये वैसे ये इसमें नहीं था, मैंने इसको कर दिया फिर बाहर। ओके, he said to me that he would explain. I shall becomes he would explain. This becomes that. To you, to me. Only if you becomes only if I. ये listen present becomes ये past, ठीक है। Only if I listen to him. ये सारा चेंज, ये जो past tense हमने चेंज किया किस लिए किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट में है, ठीक है।
to him with patience. ठीक है? Next. He said to her, I live in this building. He said to her that he lived in that building. He said, I like this song. He said that he liked that song. Yani present indefinite becomes past indefinite as per the rule. He said, I hope you will not repeat this mistake. He said to me that he hoped I would not repeat that mistake. ठीक है ना? देखिए will becomes would. ठीक है? I would. You becomes I. ठीक है? I hope you will not repeat this mistake. He said to me that he hoped I would not repeat that mistake. I hope you are getting this. He said I completed my drawing half an hour ago. ये past indefinite है, ये past perfect में change होगा. He said that he had, यानी completed becomes he had completed his drawing half an hour before. और जो ago है ये बन गया before. Next, he said the rain fell last night. Last night becomes, देखते हैं. He said that the rain had fallen the previous night. ठीक है जी, last night becomes previous night. और ये past indefinite tense है. Fell becomes had fallen. यानी past indefinite as per the rule becomes past perfect, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखे थे. Next, more exercises. He said she sang a beautiful ghazal at the concert last night. ये past indefinite है, ये past perfect में change होगा. She said that she had sung a beautiful ghazal at the concert the previous night. Last night becomes previous night. She said I did not go to the school yesterday. ये past indefinite है, ये भी past perfect में जाएगा. She said that she had not gone to school the previous day. Yesterday becomes the previous day. He said the boys did not put up a good show last night. ये भी past indefinite है. He said that the boys had not put up a good show the previous night. My father said to me, honesty is the best policy. जो proverb होते हैं, जो wise saying होती हैं, उनके tense हम change नहीं करते. बेशक यहाँ पर past क्यों ना हो, reporting वर्ब चाहे past में हो, present में हो, किसी में भी हो, जो ये जो proverb हैं उनको हम change नहीं करते. देखते हैं इसको indirect speech में. My father said to me that the honesty is the best policy. ठीक है, हमने उसको इनडायरेक्ट चेंज किया है, लेकिन हमने उसका टेंस चेंज नहीं किया उस प्रवर्ब का. The teacher said to us, God helps those who help themselves. ये भी प्रवर्ब है, ये भी चेंज नहीं होगा. The teacher said to us that God helps those who help themselves. ये साइंटिफिक ट्रूथ है, यानी फैक्ट है. जो फैक्ट्स होती हैं वो भी चेंज नहीं होती. He said 2 and 2 make 4. 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं. ठीक है. He said that 2 and 2 make 4. ठीक है, ये भी ओके हो गया. The teacher said to us the earth revolves around the sun. ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है. जो फैक्ट्स होती हैं, जो चाहे साइंटिफिक हो चाहे यूनिवर्सल हो, they remain same, they don't change. The teacher said to us that the earth revolves around the sun. ठीक है, tense not changed. The teacher said to us a black sheep spoils the whole flock. ठीक है ना, ये भी एक proverb है या wise saying है. The teacher said to us that a black sheep spoils the whole flock. ये चंद एक्सरसाइजेस थी आपकी प्रैक्टिस के लिए. तो आप अपनी बुक से भी इसकी प्रैक्टिस करें. जो ग्रामर पे है आपकी, जो लास्ट पेज फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी असर्टिव सेंटेंसेस की, यू हैव टू कंप्लीट दैट एज योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस. I will see you inshallah in my next video. I hope you have enjoyed and learned something good today. Okay, all the best. See you. Allah Hafiz.